हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं मायके से आ गई हूँ कल ही। और मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था मैं वो भी बताऊँगी। और पहले तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों को पता होगा मेरे हाथ कितनी बुरी तरीके से जली हुई थी। मैं कुछ भी कोई काम वगैरह नहीं कर पा रही थी और मैं कुछ करूँगी ही नहीं तो फिर मैं ब्लॉग कैसे करती। और फिर मैं मायके गई थी तो मैं वहाँ पे भी ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि हमारे जो छोटे वाले भाई था ना, उनको महारानी हो गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि जब महारानी हो जाती है तो कितना सादा जीवन जीना पड़ता है, एकदम सिंपल तरीके से सारा चीज़ बंद करना पड़ता है, खाना पीना, बाल वगैरह भी नहीं बनाना होता है। मतलब बहुत हम लोगों के यहाँ पे मानते हैं, बहुत लोग इसे बीमारी मानती है लेकिन हम लोगों के यहाँ इसे महारानी मानते हैं। तो मैं वहाँ पे फिर ब्लॉग वगैरह नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से मैं वहाँ पे फंस भी गई थी। तो जब तक नहीं छूटते हैं ना तो फिर कहीं भी नहीं आना जाना चाहिए। तो फिर मम्मी लोग पूरा मना कर रही थी नहीं आने के लिए, तब जाके मैं कल ही आई हूँ और फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और पता है अभी जाके मेरा हाथ का थोड़ा हालत, थोड़ा क्या मतलब पूरा हालत तो ठीक हो गया है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी आप कैसे जली, तो जिस तरह अभी मैं घुगनी बना रही हूँ ना, इसी तरह से मैं घुगनी बनाने में ही जल गई थी। तो मतलब तेल ना पूरा कुकर जो है ना मेरे हाथ के ऊपर ही आके मतलब पूरा तेल गिर गया था, इसलिए मैं जल गई थी और काफ़ी हद तक जल गई थी। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो कल जो मैं आई थी ना तो कल काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था और बृहस्पति भी था कल। तो बृहस्पतिवार को कपड़ा वगैरह मैं नहीं धोती सरफ से, तो आज मैं धोई हूँ। और फिर उसके बाद सारा छत पर डाल दी हूँ। और फिर उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई, पूजा पाठ कर ली और आ गई हूँ मैं किचन में। और अभी ना जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है काफ़ी तेज़। और आराध्या का भी सुबह सुबह आंगनबाड़ी जाना होता है, 7:30 बजते बजते उसको जाना होता है। तो फिर बहुत सवेरे 5 साढ़े 5 बजे से ही दिन की शुरुआत हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और उस टाइम में था ना 10 बजे जाती थी तो आराम से मैं करती थी लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। अगर वो घर में रहेगी तो मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैं उसे कोशिश करती हूँ कि वो आंगनबाड़ी ही चली जाए वहाँ पे। और आप लोग कह रहे थे कि उसे स्कूल में कब डाल रहे हैं, तो आराध्या अगले साल 3 साल की हो जाएगी तो फिर मैं उसे अगले साल डाल दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल आंगनबाड़ी ही उसके लिए काफ़ी है। और ये देख सकते हैं मेरे हाथ का भी मतलब जो है ना जख्म छूट चुका है लेकिन दाग अभी रह गई है। तो दाग अभी पता नहीं ये कब तक ठीक होगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो दाग है कैसे ख़त्म होगा। वैसे तो मैं सारा उपाय कर रही हूँ, महलम जो जो लोग बोल रहे हैं वो सारा चीज़ मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और रोटी मैं यहाँ पे बना ली हूँ, सब्जी भी मेरा बन गया। सब्जी में ना जो मसूर है ना, खड़ा मसूर, तो मैं उसी का आज ना दाल बनाई हूँ। मतलब घुगनी टाइप का, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसमें हल्का सा मैंने मसाला डाला है, लहसुन मिर्च जीरा। और फिर उसके बाद इसे मैं छौंक देती हूँ। छौंक में ना मैं लहसुन मिर्च और जीरा 3 चीज़ से ही मैं छौंक रही हूँ। तो अब ना मैं दाल को छौंक लगा देती हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मूढ़ी के साथ। मतलब मूढ़ी के साथ तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा ही रोटी बनाई और यह सब्ज़ी रेडी है। और पता है मेरे देवर जी उधर से आ गए कि भाभी मैगी खाने का मन है तो मैगी बना दीजिए। तो उधर से वो मैगी लेके ही आए हुए थे, तो मैं फटाफट से मैगी बनाई। और पता है जब मैं घर पहुंची थी ना तो घर का हालत पता नहीं, मतलब 8 से 10 दिन घर में ना रहो ना तो घर अजीब सा लगता है देखने में। इतना ज़्यादा कचरा गंद मचा हुआ था ना। और वैसे तो अभी जैसे ना धूल, काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है जिसकी वजह से ना, और आप लोग देखे होंगे कि पीछे साइड से मेरा घर जो है ना खुला है। तो जब कचरा वगैरह जो भी होता है ना तो वो पूरा घर में ही आके रहता है, आ जाता है। तो फ्रिज पे ना पूरा एकदम धूल धूल से ऐसे हाथ मार रही थी ना तो सिर्फ धूल ही अंगुली पे आ रहा था। तो फिर मैंने सोची साफ़ सफाई थोड़ा कर लेती हूँ। और ना जब घर में थोड़ा गंदगी मचा रहे ना तो फिर ना भूख लगती ना प्यास, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि पहले साफ़ सफाई कर लूँ उसके बाद आराम से खाती पीती रहूँगी।
और मैं अपने हाथ के वजह से भी साफ़ सफाई कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जैसे ही मैं ठीक हो गई हूँ तो फटाफट से मैं भिड़ गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और अभी ना फटाफट से मैं फ्रिज की सफ़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो मिस्केट है ना उसकी भी मैं सफ़ाई करूँगी, क्योंकि उस पे भी काफ़ी ज़्यादा, और जो बर्तन है ना बर्तन पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो गया था। तो जितना भी मिस्केट के ऊपर रखा हुआ है ना बर्तन वो सारा मैं धोऊंगी। और फिर अभी किचन की भी मैं सफ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की सफ़ाई तो मैं दोपहर का खाना बनाने के बाद करती हूँ, लेकिन अभी मैं इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ से मैं जो है ना सर्फ़ की पानी से पोंछ रही थी फ्रिज वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्लैब पे ना फैल गया था, इसलिए मैं साथ ही साथ पोंछ दी। और पहले मैं ना भी एक बार ना सर्फ़ की पानी से पूरा पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं पानी चेंज कर लूँगी। जो नॉर्मल पानी होता है ना उस पानी से भी मैं पोछा करूँगी पूरा ही फ्रिज। और बहुत ज़्यादा गंदा है, और अभी तो जैसे ही गर्मी आ गई है ना तो फ्रिज वगैरह ऑन करूँगी। और जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना तो फ्रिज के जितने भी सामान रहते हैं ना उसमें रखे हुए तो वो पहले निकाल लेती हूँ, तब मुझे ना फ्रिज साफ़ करने में बहुत आराम होता है। तो अभी गर्मी के टाइम में ना मैं यूज करूँगी फ्रिज। और सच बताऊँ ना तो मैं वहाँ से आई हूँ ना तो दोनों जगह की मुझे पानी लग गई है, काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, और शरीर भी जो बदन है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा तप भी रहा था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आराध्या को भी ऐसा हो रहा है, आराध्या इनको भी हो रहा है, मुझे भी, तीनों जन को। तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से आने के बाद ना मतलब दो जगह की पानी आपस में लड़ जाती है ना, इसलिए थोड़ा बीमार टाइप की लग रही थी। तो अभी जाके फिर भी काम जो है ना अपना काम मैं साइड में रखती हूँ। अगर मैं ज़्यादा बीमार रहती ना तो फिर ये सब भी साइड कर देती, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को मेरी हालत पता होगी इस टाइम मुझे क्या फ़ील होता है ना, मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी बहुत अच्छी रहती हूँ, कभी जाके मतलब कभी चक्कर आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि बस आराम करूँ। और पता है कि दिन भर किचन में बीतता है मेरा इधर से उधर, तो थोड़ा सा आराम करने लगती हूँ। इस टाइम में मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है जो मुझे अभी फेस करना पड़ रहा है। तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग जो मेरा डेली की दिनचर्या आप लोगों से शेयर करूँ। और फिर ना मैं उधर के सफाई कर ली हूँ, और फिर मैं ना रूम भी थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी जो मैं कपड़ा धोई थी ना वो सारा कपड़ा लेते आई, क्योंकि से लेते आई हूँ वो सारा कपड़ा मैं अभी फोल्ड करके रख दूँगी। धूप बहुत तेज़ है, अगर मैं कपड़ा छोड़ दूँगी ज़्यादा टाइम तक ना तो उसकी कलर ख़राब हो जाएगी। और कपड़ा मैं लेते आई हूँ, और देख सकते कितना धूल उड़ रहा था। अभी मैं थोड़ा साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, अभी मुझे रूम की भी सफाई करनी है। और जिस रूम में वैसे भी अगर 8-10 दिन तक ना रहो ना तो फिर उसमें ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से बाहर से कचरा आ जाती है। और ये जो मेरा फैला पड़ा है ना, मतलब जो जो मतलब कहीं मैं जाती हूँ ना तो वैसे मतलब फटाफट से कुछ निकालने के बाद ना वैसे ही पूरा जो कचरा कचरा सा हो जाता है। तो फिर मैं सोच ही रही थी कि वहाँ से, और उस टाइम आप लोगों को पता है कि मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा जख्मी था तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। तो इधर जो है ना मेरा ड्रेसिंग का भी थोड़ा साफ़ सफाई हो गया, और इधर अलमारी का भी मैं थोड़ा साफ़ सफाई थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। और फिर उसके बाद बेडशीट सेट कर दी हूँ, और देख सकते हैं कितना सारा गंदगी निकल रहा है, मेरा रूम से कितना सारा कचरा निकल रहा है। अभी फटाक से सफाई करूँगी, सफाई तो कर लूँगी और झाड़ू भी दे दूँगी पूरा ही घर में। और ये सारा काम ना मेरा 11 बजे तक हो गया था, सब लोगों को सवेरे नाश्ता करा दी थी और तब जाके मैं अपने काम में लगी थी। और अब जाके मैं चलूँगी फिर से किचन में और मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी, शिमला और पनीर की सब्ज़ी, चावल। तो बस चावल मैं डाल देती हूँ, तब तक इधर अपना चावल उबलेगा और इधर मैं पनीर फ्राई कर लेती हूँ। आप लोग देख लीजिए मैं कितना डर रही हूँ, मतलब पनीर को भी फ्राई करने में जब मैं डाल रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तेल ना पड़ जाए मेरे हाथ पे, ऐसा मुझे लग रहा था। और फिर अभी मैं पनीर फ्राई कर ली हूँ और अब जाके मैं करूँगी शिमला को थोड़ा फ्राई, मतलब हल्का सा फ्राई करूँगी। वैसे तो शिमला बहुत जल्दी सींज जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से जब घुल जाती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है।
और जाके मैं दोपहर का खाना में यही बना रही हूँ, चावल और शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। और रेसिपी तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई आज मैं नया रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा आवाज़ मेरा धीमा हो रहा होगा, कभी सही हो रहा होगा, जो है ना काफ़ी ज़्यादा जुकाम हो रखा है, इसी वजह से। मसाला मेरा भून चुका है और ना इसके साथ ना मैं जो है ना शिमला मिर्च डाल दी थी, करीब 5 मिनट उसके मसाला के साथ मैं भून ली, तो उसके बाद मैं पनीर डाल दी हूँ। और अब जाके मेरा यहाँ पे पनीर रेडी हो गया है। डाल देती हूँ इसमें पानी, सब्जी रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छा एकदम लजीज और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। और इधर मेरा चावल भी हो ही गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा।